तो देखिए सारी उम्मीदें टूटती नजर आ रही है। इस्लामाबाद से दुनिया को अच्छी खबर की उम्मीद थी, लेकिन आज क्या हुआ? सुबह 7 बजे जैसे ही जेडी वेंस मीडिया के कैमरे के सामने आए, सारी की सारी उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिर गया। और 1-2 घंटे नहीं बल्कि 21 घंटे ये वार्ता चली जिसमें कुछ भी नतीजा नहीं निकला। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा रहा, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी मानने को तैयार नहीं हुआ। वैसे देखिए, आपको बताएं कि शुरुआत से ही वार्ता के फेल होने की आशंका इसी तरह से जाहिर की जा रही थी और पेच उन्हीं मुद्दों पर फंसा हुआ था जिस पर ना तो अमेरिका ना ही ईरान सहमत हो पाता। अब सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है। ये सबसे बड़ा सवाल है। जी लवीना, क्या प्रॉक्सी वॉर में तब्दील हो? और इसीलिए देखिए, अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसीलिए जी न्यूज ने भी आपके लिए पूरी तैयारी की है। आज एक बहुत बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ने वाला है, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान। और देखिए, ये देखिए आपके सामने भी हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग देशों में इसका क्या असर है, रखेंगे आपके सामने वो पूरी तस्वीर। तो देखिए, ये जो वार्ता है दोनों देशों के बीच में वो फेल हो चुकी है, यानी वार्ता बेनतीजा। आगे क्या होगा? बड़ी खबर मिल रही है फेल वार्ता पर। ईरानी विदेश मंत्री ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, ये कहा है, लेकिन 3 मुद्दे ऐसे जिन पर मतभेद लगातार बरकरार रहा, ये भी स्टेटमेंट आ गया है। मतभेद के चलते डील संभव नहीं हो पाई है, ये बयान दिया गया है। 10 प्रस्ताव पर चर्चा हुई, ईरान ने क्लैरिफिकेशन दिया है, लेकिन 3 ऐसे पॉइंट्स जिस पर दोनों देशों के बीच में मतभेद हुआ। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या आगे ये चर्चा कभी भी बढ़ पाएगी? तो देखिए, यहाँ पर ये जो पूरा मामला है वो एक अलग स्टेज पर होता हुआ नजर आता है। रविंदर सर, इसे डिप्लोमेटिक कोलैप्स कह सकते हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि ये पूरी स्ट्रैटेजी थी और स्ट्रेटेजिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश यूएस की तरफ से हुई है? कोलैप्स ही है, बॉटम लाइन तो ये माना जाएगा ना, कोलैप्स है। जो टॉक्स थी वो तो डिप्लोमेसी का कोलैप्स माना जाएगा। मेरे ख्याल से सारी पार्टीज इसमें अपनी होप के साथ गई थी कि इसको सक्सेस बनाएंगे, पर अपनी शर्तों में अपने हिसाब से। अमेरिका जिन शर्तों को चाहता था और ईरान जिन शर्तों को चाहता था, उन दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं बन पाया। इसमें ईरान नो डाउट बहुत डैमेज हो चुका है, लीडरशिप मारी जा चुकी है, बहुत नुकसान हो चुका है, पर फिर भी ईरान का इस डील को ठुकराना ये इंडिकेट करता है कि ईरान अभी भी फाइट के कैपेबिलिटी रखता है या मंशा रखता है और अपने को झुकने नहीं देना सिखा। एक और चीज़ है इसमें, जो प्रॉक्सीज की बात हो रही है, यानी हिजबुल्लाह की फॉर एग्जांपल लेबनान में, उसके साथ खड़े होकर ईरान ने मेरे ख्याल से ये और इंश्योर कर दिया कि हिजबुल्लाह को भी लगे कि भाई ईरान मेरे साथ खड़ा है। क्योंकि अगर यहाँ बैकआउट हो जाता, कोई डील होती जिसमें लेबनान का पोर्शन ना होता, तो ये माना जाता कि ईरान अपने साथियों को डिच कर रहा है, दगा दे रहा है। ठीक है, ओके। इसी पर्सपेक्टिव पे सर आगे भी आपसे सवाल रहेगा, लेकिन इरशाद अहमद को लाइए अब स्क्रीन पर। पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के नेता हैं। क्या हो गया इरशाद अहमद? पाकिस्तान में ये मीटिंग रखी गई, सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्या हुआ? अंदर खाने ठीक से बातचीत नहीं हो पाई क्या? बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको, पूरी दुनिया के लोगों को, अपने पाकिस्तान की इंतजामिया, फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी जंग के बाद इतने बड़े दुश्मनों को एक टेबल पे इकट्ठा किया और कोशिश की अमन व अमान की और शांति की। देखिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि 2 सगे भाई भी आपस में लड़े तो एकदम से सुलह नहीं होती, चंद टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, आर्गूमेंट होते हैं और फिर इसके बाद सुलह होती है, टाइम लेते हैं लोग। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जी जंग दोबारा छिड़ेगी। देखिए प्रत्युष, आप मुझे सुने, पूरा तक जा रही होगी तो कल ही आपसे हमारी गुफ्तगू हुई थी, जिसमें हमने पहले कहा कि जिस जगह, जिस वेन्यू को चुना गया है ना, जिस वेन्यू को चुना गया है, उसकी नियत पर पहले से ही खोट है। चले नियत तो आप लोगों की खराब है। देखिए, ईरान से हमारे साथ सैयद साहब जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि आपको एक डाकिये के तौर पर अमेरिका ने इस्तेमाल किया है, और ईरान से जुड़े मेहमान ने यह भी कहा था हमने अप्रोच पाकिस्तान को नहीं किया, अमेरिका ने इस्तेमाल किया। आपके यहाँ भी वो कलम मिलती होगी, पेन अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या है कि आप मुझे सुनते क्यों नहीं है? यूज एंड थ्रो। तो आपकी स्थिति वही है, आपकी नीयत पर पूरी दुनिया को कोई एतबार नहीं है, पहली बात ये। और इस वार्ता का, जिसमें आप खुद को पीस टॉकर कह रहे थे ना, ये आप शांति करा रहे हैं, ये सबको पता था, ईरान को भी पता था कि आपसे कुछ ना हो पाएगा, और अमेरिका आपका इस्तेमाल कर रहा था, करके निकल गया। और अब आपकी स्थिति ऐसी हो गई है, ये तरीका ठीक नहीं है। आप लोग दहशतगर्दी फैलाते हैं अपने चैनल के। देखिए इरशाद साहब, कोई दहशतगर्दी नहीं है, दहशतगर्दी कुछ भी नहीं है।
आप यहां पर शांति कराने चले थे ना, अब इसके बाद की गारंटी आप लेंगे? अब जो दुनिया जलेगी पाकिस्तान लेगा, जो बीच में कूद कर आया था? नहीं, पाकिस्तान जो बीच में कूद कर आया था, आप लेंगे गारंटी? इसके बाद शांति कराने की गारंटी लेंगे आप लेंगे गारंटी? आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ना ही आपने इतनी औकात है, ना ही आपकी इतनी हैसियत है। नियत तो आपकी ऐसी खत्म है। ये क्या तरीका है कि आप दूसरे को बोलने ना दें, आवाज दबाएं दूसरे की? मैं बात अभी शुरू नहीं की और आप बीच में आप कूद गए। देखें बात ये है, गलत सर, ऐसा ना कि गलत बयानी करेंगे तो फिर तो मुझे सुने प्रत्युष सुनिए प्लीज। मैं ये कह रहा था कि देखें, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि फौरन जंग शुरू हो जाए। अभी एहतराम के साथ दोनों अपने मुल्क की तरफ रवाना होंगे। जेडी वैंस चले गए, ईरानियन डेलीगेशन अभी तक मौजूद है, अभी तक बातचीत जारी है हमारी आपस में, क्योंकि हम चाहते हैं, हम मेजबान हैं। अगर किसी बात पे ये अमल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बेहतरी है जिंदगी के लिए, दुनिया के लिए। किसकी बात चल रही है? आपकी किससे बात चल रही है? मैं बात कर रहा हूं। ये पाकिस्तान के पास एक बड़ा अच्छा मौका था अपने इमेज को चमकाने का, लेकिन ये भी पाकिस्तान नहीं कर पाया सही तरीके से।